वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? होप सो बहुत अच्छे होंगे। हर बार का वही डायलॉग। आज का जो टॉपिक है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। प्रॉब्लम सेट 1 मैथमेटिक्स 1 10th महाराष्ट्र बोर्ड। तो हम अगर इसको सॉल्व करने जाएं तो अगर आपको याद होगा तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने 1.4 में क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अगर याद होगा तो 1.4 में ऐसे क्वेश्चंस थे। हालांकि इसको सॉल्व करते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हो गया। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो पहला इक्वेशन है वो है 2/x प्लस सॉरी 2 3/y इक्वल टू 1/6 दिया है। इसको अगर हम लोग सेपरेट करें, इसको सेपरेट करेंगे तो 2 into 1/x हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर नहीं मालूम है तो देखो जरा, अगर नहीं मालूम है तो अगर यहाँ पर a/b दिया है तो इसको मैं a into 1/b लिख सकता हूं। और जो a है उसके नीचे होता है हमेशा 1। क्रॉस करेंगे तो फिर से वही आंसर, क्रॉस यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई होगा। तो a into 1 तो a हो जाएगा, b into 1 b हो जाएगा। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। प्लस यहाँ पे अगर हम लोग फिर से चेंज करें तो 2/3 into 1/y इक्वल टू हो जाएगा 1/6। अंडरस्टूड? तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली अगर हम लोग दूसरे इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पर क्या गिवन है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ तो आपको समझेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे 3/x प्लस 2/y इक्वल टू 0। और अगर मैं यहां पर इसको चेंज करूं तो 3 into 1/x प्लस 2 into 1/y इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये होगा इक्वेशन नंबर 2। अंडरस्टूड? यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी यहां पे कुछ देखो, यहां पे आपको कुछ दिख रहा है। यहां पे क्या दिख रहा है कि ये 1/y यहां पर भी है, 1/y यहां पर भी है, 1/x यहां पर भी है, 1/x यहां पर भी है। मतलब ये चीज कॉमन है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे कुछ ले लेंगे इसको। तो कंसिडर, कंसिडर क्या हो जाएगा, 1/x इक्वल टू हमने ले लिया m, और यहां पर 1/y हमने ले लिया n। अब इसको हम लोग फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा, 2 into m हमने पुट कर दिया, 1/x था तो हमने क्या पुट कर दिया, m प्लस 2/3 इंटू 1/y था तो हमने पुट कर दिया n इक्वल टू हो गया 1/6। अभी यहां पे देखोगे अपॉन में यहां पे हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको। तो 2m प्लस 2n/3 इज इक्वल टू 1/6। यहां पर दो बार आ गया है इक्वल टू, तो एक बार रफ कर देते हैं। यहां पर देखो, अब तुम बोलोगे सर यहां पर जो n है वो 3 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं हुआ? हुआ है, अपॉन 1 है ना। 1 into 3 3 हुआ, n into 2 2n हो गया। अब यहाँ पर देखो अपॉन में 3 यहाँ पर दिया, यहाँ पर 6 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड में 6 से कर देंगे मल्टीप्लाई, बिकॉज नंबर कौन सा बड़ा है, 6 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 से करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 6 एट बोथ साइड ऑफ अबव इक्वेशन। तो हो जाएगा 6 into 2m प्लस 6 into 2n/3 और इक्वल टू 6 into 1/6। अब 6 2 जो हो जाएगा 12, 12m आ गया, प्लस 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 2 into 2n, ये 6 और ये 6 कट जाएगा तो बचेगा 1। तो यहाँ पे हो गया 12m प्लस 4n इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। अंडरस्टूड? तो हमने फर्स्ट इक्वेशन में हमने वैल्यू पुट किया तो हमारा थर्ड इक्वेशन आ गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में हम लोग अगर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं। तो सेकंड इक्वेशन में तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम सेकंड
इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन क्या था, एक बार देखते हैं फिर से। 3 इंटू 1/x है, तो 1/x हमने क्या माना हुआ है, m। तो 3 इंटू m प्लस 2 इंटू 1/y, 2 इंटू 1/y क्या माना हुआ है, n, इक्वल टू हो गया 0। तो 3m प्लस 2n इक्वल टू आ गया 0। यह हो गया हमारा फोर्थ इक्वेशन। अभी आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन आया हुआ है, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन। ये थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, वो आप पर डिपेंड करता है कि इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, क्रैमर रूल है, ग्राफिकल मेथड है, आपको जिस मेथड से आपको सॉल्व करना है, बिकॉज यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है कि आपको किस मेथड से सॉल्व करना है, इसलिए आपको जिस मेथड से आसान लग रहा है उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, तो यहाँ पर देखो 4n है, यहाँ पर 2n है, तो हम लोग क्या करेंगे, फोर्थ इक्वेशन में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई। देखो अब यहाँ से न्यू सेक्शन स्टार्ट हो गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 2 एट बोथ साइड ऑफ फोर्थ इक्वेशन। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 से किया मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 3m प्लस 2 इंटू 2n इक्वल टू हो गया 0। और यहाँ पे 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, तो 6m प्लस 2 2 जा 4, 4n और इक्वल टू 0, मतलब 0 हो जाएगा। यहाँ पे हो गया आपका ये फिफ्थ इक्वेशन। अब जरा देखो यहाँ पर 4n है, यहाँ पर 4n है, यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पर प्लस में है। तो अगर आपको रूल नहीं मालूम है एलिमिनेशन का, तो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, जाकर उसको देख सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे थर्ड एंड फिफ्थ इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, मतलब थर्ड में से हम लोग फिफ्थ को माइनस कर देंगे, तब को यहाँ पर m का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे ना, एक मिनट, हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हैं ना, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट फिफ्थ इक्वेशन फ्रॉम थर्ड, बराबर है। हमने क्या किया, थर्ड से माइनस कर दिया, तो यहां पे हो जाएगा थर्ड इक्वेशन। थर्ड कहां गया, हाँ, थर्ड यहां पर है। एक न्यू पेज लेते हैं पहले। तो यहां पर थर्ड इक्वेशन है 12m प्लस 4n इक्वल टू 1, और यहां पर जो फोर्थ इक्वेशन है वो है 6m प्लस 4n इज इक्वल टू 0। ये मिला है फ्रॉम थर्ड, और जो ये मिला है फ्रॉम फिफ्थ इक्वेशन। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं ना। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, साइन चेंज होती है। तो अगर इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन क्या होगी, चेंज होगी नीचे वाले की। 6m है प्लस में, तो ये हो जाएगा माइनस में और ये होगा माइनस में। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 12 में से 6 गया कितना आएगा, 6m, और 4 में से 4 गया 0 हो जाएगा, इक्वल टू हो गया 1। तो यहाँ पर जो m का आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 1/6। ये हमारे पास m का आंसर आ चुका है, ये हो गया हमारा सिक्स्थ इक्वेशन हो गया। अभी जो m का वैल्यू आया हुआ है उसको तुम फिफ्थ इक्वेशन में पुट करो, फोर्थ में पुट करो, थर्ड में पुट करो, बिकॉज डिपेंड्स ऑन यू। तो मैं फोर्थ इक्वेशन जो यहाँ पे आपको दिखा है, फोर्थ इक्वेशन, मैं इस फोर्थ इक्वेशन में इसका वैल्यू पुट करूंगा। तो 3m प्लस 2n इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पुट m इक्वल टू 1/6 इन, कौन सा इक्वेशन पुट कर रहा हूं मैं, फोर्थ वाले में, इन फोर्थ इक्वेशन। तो अब फोर्थ इक्वेशन क्या है यहां पर, 3m प्लस 2n, 3m प्लस 2n इक्वल टू 0। m का वैल्यू कितना दिया है, 6, तो यहां पर 3 इंटू एम कितना है, 1/6 प्लस 2n इक्वल टू 0। अब देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये कट हो जाएगा।
तो हमको मिलेगा 1/2, 1/2 प्लस 2n इक्वल टू 0। अब ये 1/2 वहां पर जाएगा, है ना, 1/2 उधर जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2n इक्वल टू 1 माइनस 1/2। अब यहाँ पर 2 क्या है, यहाँ पर 2 है मल्टीप्लाई में, 2 है मल्टीप्लाई में, तो वहां पर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो n इक्वल टू हो जाएगा, n इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1/2। इसको डिवाइड कौन करेगा, 2 करेगा, है ना। तो माइनस 1/2 और डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 1/2। अगर नहीं मालूम है तो मालूम कर लो कि अगर मान लेते हैं कि a अपॉन बी गिवन है ना, और ये इसको डिवाइड कर रहा है c अपॉन डी को, या फिर मैं और इसको इजी कर देता हूं, a अपॉन बी है, इसको डिवाइड कर रहा है c, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड को तो मल्टीप्लाई में चेंज करते हो, तो a अपॉन बी इंटू हो जाएगा 1/c, मतलब जो नीचे 1 है वो उल्टा हो जाएगा। इसी केस में अगर मैं और एक और एग्जांपल लेता हूं, तो a अपॉन बी डिवाइड कर रहा है c अपॉन डी को, तो अगर मैं बीच का साइन को चेंज करता हूं, जो डिवाइड है उसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो a अपॉन बी मल्टीप्लाई हो जाता है, जो ये जो वैल्यू है ना ये वाला, ये इंटरचेंज हो जाता है, मतलब क्या हो जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा, तो d अपॉन सी हो जाएगा। ओके, हमने वही 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 रूल यहाँ पे अप्लाई किया, नीचे 1 था तो 1 ऊपर हो गया, 2 नीचे हो गया। तो अब तो ये समझ में आया होगा आपको। तो यहाँ पे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें, -1 इंटू 1 हो जाएगा -1, और ये हो गया 4, तो ये आ गया हमारा n का आंसर। ये आया हुआ किसका, n का आंसर, ये हो गया हमारा n का, और ठीक है, ये हमारा आया है n का आंसर, 6th इक्वेशन हो गया। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम 6th एंड 7th इक्वेशन, बराबर है। यहाँ पे m इक्वल टू हमारा आंसर आया हुआ है 1/6, और यहाँ पे हमारा n का जो आंसर आया हुआ है -1/4। लेकिन हम लोग क्या लिखेंगे, बट m इक्वल टू हमने क्या माना हुआ है, 1/x, और हमने n इक्वल टू क्या माना हुआ है, 1/y, बराबर है। तो यहाँ पर m का आंसर कितना आया है, 1/6, तो 1 हमने 6 पुट किया, इक्वल टू 1/x है, बराबर है। इसको मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं बीच में, तो और इजिली आपको समझेगा। हाँ, है ना, तो क्रॉस कर देंगे हम लोग, इसको क्रॉस करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 6, है ना, और इसको हम लोग क्रॉस कर, n का जो वैल्यू है -1/4 है, तो -1 हमने 4 पुट कर दिया, ये हो गया 1/y। इसको क्रॉस करेंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा -4। तो जो हमारा आंसर आया हुआ है इस इक्वेशन का, वो आया है x, y इज इक्वल टू आया है 6, -4। अंडरस्टूड, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम लोग इसको एक बार देखें, तो इजी था। पहले आपको क्या करना है, जितना भी कोएफिशिएंट गिवन है, कोएफिशिएंट को सेपरेट करना है, जो नंबर है वेरिएबल एंड कोएफिशिएंट को सेपरेट करना है, वो आपने सेपरेट कर दिया। जो वेरिएबल रहेगा दोनों इक्वेशंस में कॉमन रहेगा, जो वेरिएबल कॉमन है उसी को हम लोग को कुछ मान लेना है, m n जो भी, मतलब जो वेरिएबल दिया है उसको छोड़ के कुछ और मान लो, हो गया, बस उसी को सॉल्व करना है। फिर आप पर डिपेंड करता है, आपके पास बहुत सारे मेथड है, एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन है, क्रैमर है, ग्राफिकल मेथड है, जिस मेथड से आपको आसान लगता है उस मेथड से आप उसको सॉल्व करो, है ना। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन, तो यहाँ क्वेश्चन क्या दिया है, 7/2x प्लस 1 प्लस 13 y प्लस 2 इक्वल टू 7, 27 दिया है। इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, एक मिनट ना, सॉरी, तो यहाँ पे हो जाएगा 7/2x प्लस 1 प्लस 13/y प्लस 2 इक्वल टू 27, और जो सेकंड वाला इक्वेशन है उसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं, तो हो जाएगा 13/2x प्लस 1 प्लस 7/y प्लस 2 इज इक्वल टू 33। अब अगर मैं इसको सेपरेट करूं, तो सेपरेट कुछ ऐसा हो जाएगा, 7 इंटू 1/2x प्लस 1 प्लस 13 इंटू 1/y प्लस 2
इज इक्वल टू 27। इसको सेपरेट करूंगा मैं तो 13 इंटू 1/2x प्लस 1 प्लस 7 इंटू 1/y प्लस 2 इज इक्वल टू 33। यहां पे अगर मैं कुछ नोटिस करवाऊं आपको तो नोटिस ये है कि जरा इसको देखो, ये सेम सेम है और ये भी यहां पे सेम सेम है। अंडरस्टूड? उसके बाद अगर तुम देखोगे ये सेम सेम है और प्लस यहां पर ये भी सेम सेम है। अंडरस्टूड? तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इसको कुछ मान लेंगे, है ना, 1/2x प्लस 1 को कुछ हम मानेंगे। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग कंसिडर, क्या कंसिडर, हमने क्या माना यहां पर, हमने माना हुआ है यहां पर, अच्छा जैसे मैंने यहाँ पर पैरेलली सॉल्व कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, बट एग्जाम में आपको 1 बाई 1 सॉल्व करना है, ठीक है, ध्यान देना है इसको। तो हमने क्या मान लिया यहाँ पे हमने माना हुआ है 1/2x, सॉरी x खराब हो गया, प्लस 1 इक्वल टू हमने माना हुआ है क्या, m, और वहीं पे हम लोग यहाँ पर कंसिडर कंसिडर 1/y प्लस 2 हमने माना हुआ है यहाँ पर n। तो अगर हम लोग वैल्यू रीपुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो 7 इंटू, हमने इसको पूरा रिप्लेस कर दिया m से, तो ये हो गया m, प्लस 13 हमने इसको पूरा रिप्लेस कर दिया n से, ठीक है, इक्वल टू हो गया 27। इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा तो 7m प्लस 13n इज इक्वल टू 27। अब मैं सेम यहीं पे फिर से करूंगा तो इसको रिप्लेस करना है किससे, m से, तो हो जाएगा यहाँ पर 13m प्लस 7 इंटू हो जाएगा यहाँ पर n इक्वल टू 33। तो यहाँ पे हो जाएगा 13m प्लस 7n इक्वल टू 33। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। इतना तो क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। अंडरस्टूड? अब इसके आगे सॉल्व करके हमें m और n का वैल्यू निकालने का है और m n का वैल्यू निकाल के हमको वापस यहां पर रिपुट करना है। अंडरस्टूड? तो यहां पर अब क्वेश्चन ये है कि इसको सॉल्व कैसे करें, है ना। आपके पास बहुत सारे मेथड है, 1.1 का मेथड है, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन, फिर 1.2 का है ग्राफिकल मेथड, 1.3 का क्रैमर रूल आपके पास है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आपके पास है। बट क्वेश्चन ये है कि ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको कौन सा मेथड बड़ा आसान लगता है, मतलब इजी लगता है। तो क्वेश्चन ये है, अगर मैं यहाँ पे कुछ नोटिस करवाऊं आपको, यहाँ पर 7 है m के साथ में, यहाँ पर 7 है n के साथ में, यहाँ पे 13 है n के साथ में, यहाँ पे 13 है m के साथ में, तो हो क्या रहा है, हो यहाँ पे ये रहा है कि नंबर इंटरचेंज हो रहा है। नंबर यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है। अब जो नंबर इंटरचेंज होता है तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमने एक सेपरेट वीडियोस बनाए थे, अगर नहीं मालूम है फिर भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। क्वेश्चन ये होता है ना कि ऐसे क्वेश्चंस हैं 1.1 का 7th और 8th क्वेश्चंस है, 1.1 का 7th और 8th क्वेश्चन ऐसा ही है, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस को एक बार प्लस करना होता है, एक बार माइनस करना होता है। पहले एक बार प्लस कर लेते हैं इसको, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकेंड को हमने ऐड कर दिया तो 7m प्लस 13n इज इक्वल टू 27 और यहां पर 13m प्लस 7n इक्वल टू हो जाएगा 33। ये मिला फ्रॉम फर्स्ट है और ये फ्रॉम सेकेंड है। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ऐड कर रहे हैं। जब ऐड करते हैं तो साइन चेंज होती है क्या, नहीं। तो 13 प्लस 7 हो जाएगा 20m प्लस 20m और ये हो जाएगा इक्वल टू, हमने किया 7n3 हो जाएगा 0, मतलब 10 का 0 हो जाएगा और यहां पे हो जाएगा ये 60। अगर मैं यहां पर देखूं तो कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, कॉमन में अगर मैं देखूं तो यहां पर कितना है 60 है, यहां पर कितना है 20 है। पहले कॉमन क्या निकल रहा है 10, तो पहले हम लोग 10 निकालेंगे कॉमन, तो हमने 10 कॉमन निकाल लिया। तो अब बचेगा तुम्हारा 2m प्लस यहाँ पे 2n, सॉरी यहाँ पर n रहेगा, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे रहेगा n, बराबर है। तो इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर 60।
अब 10 वहां पे जाएगा, सो 2m प्लस 2n इक्वल टू 60/10। तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा, देखो यहाँ पर 0 n 0 गया, तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे, आंसर आएगा 6, आंसर आएगा 6। तो यहाँ पे हो गया 2m प्लस 2n, अभी भी कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, तो 2 निकाल लिया, m प्लस n इज इक्वल टू हो जाएगा 6। इसको सॉल्व करेंगे आगे हम लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ पे m प्लस n इक्वल टू 6/2 हो जाएगा 3, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 3 जा 6। तो यहाँ पर हो गया m प्लस n, ये हमारे पास आ गया है, ये हमारा है थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, अंडरस्टूड। अच्छा, एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर आपने डायरेक्टली यहाँ पे 20 कॉमन क्यों नहीं लिया, आप ले सकते हो, ये उन बच्चों के लिए है जिनको थोड़ा सा कॉमन लेने में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए है। आप चाहो तो कॉमन यहाँ पर डायरेक्टली 20 भी आप ले सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं, तो आपके यहाँ पे 2-3 स्टेप बच जाएंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक मिनट, हाँ, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे ऐड किया, अब क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्शन करेंगे, बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट, अब किसी को किससे माइनस कर दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं फर्स्ट सेकंड में से फर्स्ट माइनस करूंगा, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ये डिपेंड नहीं करता कि आप किससे किसको माइनस कर रहे हो, आंसर सेम ही आएगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, 13m प्लस 7n इक्वल टू 33 हो गया, फिर यहां पर 7m प्लस 13n इक्वल टू 27। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो साइन क्या होगी, चेंज होगी, प्लस है माइनस हो गया, प्लस है माइनस हो गया, प्लस है माइनस हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 13 में से 7 गया, कितना आएगा, 6, बराबर ना, 6 ही आएगा ना, हाँ, ये आ गया 6। अब क्वेश्चन ये है कि 6m प्लस में होगा कि माइनस में होगा, यहाँ पे नंबर कौन सा बड़ा है, 13, साइन क्या है उसकी, प्लस है, तो 6m हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 6n इक्वल टू, अब क्वेश्चन ये है किसका कितना आंसर होगा, यहाँ पे होगा 6, साइन किसकी, प्लस की, बिकॉज 33 क्या है, प्लस में है। अब यहाँ पे कॉमन निकालेंगे, 6 यहाँ पे कॉमन है, सो m माइनस n इज इक्वल टू हो गया 6, सो यहाँ पर m सॉरी माइनस n इज इक्वल टू 6/6। तो आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हमें m माइनस n मिल गया तुम्हें 1, ये हमारा हो गया फोर्थ इक्वेशन। तो यहाँ पर फोर्थ तक आपको समझ में आ गया, और हमको यहाँ पर थर्ड मिल चुका है, यहाँ पे हमें फोर्थ मिल चुका है। अब हमें यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ को सॉल्व करके m और n का आंसर निकालना है, अंडरस्टूड। तो जो इंटरचेंज वाला जो क्वेश्चन होता है ना, एक बार प्लस करना होता है, एक बार माइनस करना होता है, उसके बाद इक्वेशन के बेस पर जो तुम्हारा इक्वेशन आया हुआ है नया, उसके बेस पर हमें चेक करना होता है कि इसको वापस प्लस करना है कि माइनस करना है, मतलब 2 बार प्लस करना है, 2 बार माइनस करना है, इतना समझ लो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो सॉरी यहाँ पर जो n प्लस में है, यहाँ पर n माइनस में है, तो क्या करेंगे हम लोग, एडिशन करेंगे, वेरी गुड। यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, एडिशन। तो यहाँ पे लिखेंगे एडिंग थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m प्लस n इक्वल टू 3, और यहाँ पर m माइनस n इक्वल टू 1, ये मिला है हमको फ्रॉम थर्ड, और ये मिला है हमको फ्रॉम फोर्थ। इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो m हो जाएगा 2m, 0 हो जाएगा, ये हो गया 4, तो m इक्वल टू आंसर आ जाएगा 4/2। तो ये हो गया 2, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हो गया m। अभी m का जो वैल्यू है मैं थर्ड इक्वेशन में पुट कर देता हूं, तो ये मेरा m का वैल्यू मिल चुका है, मैं इसको बोल देता हूं फिफ्थ इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, m का वैल्यू पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन में, तो यहां पर लिखेंगे पुट m इक्वल टू 2 आया है ना,
m इक्वल टू 2 इन थर्ड इक्वेशन, है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, m हो जाएगा 2 प्लस n इक्वल टू 3, हमने इस वाले इक्वेशन में पुट कर दिया। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं, तो यहां पर n इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 2, बिकॉज यहां पर 2 प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो यहां पे आंसर आया हुआ है 1। तो यहां पर n का आंसर आ गया 1 और यह हो गया तुम्हारा 6th इक्वेशन। अगर तुम्हें याद होगा जो हमने वैल्यू कंसिडर किया था, m का क्या था, n का क्या था, वापस उसको रिपुट करेंगे यहां पर। तो यहां पर लिखेंगे फ्रॉम 5th एंड 6th इक्वेशन। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पर m का वैल्यू है 2 एंड n का वैल्यू है 1। इसको लाइन ड्रॉ करके हम लोग फिर से सेपरेट सॉल्व करेंगे, क्योंकि बाजू बाजू सॉल्व करेंगे ना, इससे अपने को प्रॉपरली समझता है कि कहां का क्या इक्वेशन जा रहा है। लेकिन लिखेंगे यहां पर बट m कितना था, जरा देख लेते हैं एक बार। m था 1/2x प्लस 1, 1/2x प्लस 1 था। बट लिखेंगे यहां पर m क्या है, 1/2x प्लस 1 है, और यहां पर n क्या है, n है 1/y प्लस 2। एक बार रीचेक कर लेते हैं, रॉन्ग नहीं होना चाहिए। तो हाँ, y प्लस 2 है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। m हो गया 2, सो 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2x प्लस 1, ठीक है। और यहां पर n का वैल्यू कितना दिया है 1, तो 1 लिख देंगे हम लोग यहां पर 1/y प्लस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, क्रॉस कर देंगे, नीचे यहां पर 1 है तो 2 इंटू इसको करेंगे तो 2 ब्रैकेट में 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 2 2 जा हो जाएगा 4x प्लस 2 इक्वल टू हो गया 1। यहां पे हो गया 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 2, ये हो गया -1, है ना, इतना क्लियर होना चाहिए। तो ये है यहाँ पर 4x, यहाँ पे 4x का मल्टीप्लाई में, जब मल्टीप्लाई उधर जाता है डिवाइड क्रॉस कर, सॉरी जो इक्वल टू क्रॉस करेगा तो क्या हो जाता है डिवाइड में, तो यहाँ पर x इक्वल टू हो जाएगा -1/4। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ये वाले को, तो यहाँ पे क्रॉस कर देंगे, तो यहाँ पे 1 ब्रैकेट में y प्लस 2 इक्वल टू हो गया 1, तो y प्लस 2 इक्वल टू है 1, बिकॉज 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ चेंज, क्या कोई वैल्यू चेंज होता है नहीं। तो यहाँ पर y इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1 आ गया y का। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा आंसर मिल चुका है। तो यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन जो रहेगा लिख दो उसको। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली आंसर लिखता हूँ x कॉमा वाई इक्वल टू हो जाएगा, x का वैल्यू कितना है -4 और ये है -1। जरा समझो कहानी को, ये क्वेश्चंस पे कुछ था नहीं, अगर था तो कॉन्सेप्ट था। मैं बार बार बोल रहा हूं ऐसे क्वेश्चंस को करना क्या होता है, देखो दोनों इक्वेशंस पे कॉमन क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर आपको नोटिस करवाऊं, तो आप ये देखो और ये देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन में 2x प्लस 1 कॉमन है, यहाँ पे 2x प्लस 1 कॉमन है, यहाँ पे आप देखोगे y प्लस 2 कॉमन है ना। तो आपको करना क्या है ना, कोएफिशिएंट एंड वेरिएबल जो कॉमन है उसको रिप्लेस कर दे, मतलब उसको सेपरेट कर देना है। आप सेपरेट करोगे ना, जैसे मैं यहाँ पे सेपरेट कर दिया, जैसे ही सेपरेट करेंगे ना आपको वहां पे कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे सेपरेट करोगे तो आपको समझेगा भाई कहां पर कौन सा वैल्यू हमें मानना है। एक बार हमने वो कंसिडर कर लिया ना, हमने क्या किया 1/2x प्लस 1 हमको मालूम पड़ा भाई 1/2x प्लस 1 दोनों में कॉमन है, तो हमने उसको मान लिया m, और यहाँ पे 1/y प्लस 2 कॉमन है तो हमने मान लिया इसको n। बस कहानी सिंपल है, फिर उसको माना, फिर उसको रिपीट करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, है ना। तो एक बार, दो बार, तीन बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चंस बड़े हैं लेकिन हार्ड नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, आसान है। स्टेप वाइज जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो अगर हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखें तो थर्ड क्वेश्चन में एक कॉमन चीज आपको क्या दिख रही है, कॉमन चीज ये है कि यहां पर भी एक्स वाई है और यहां पर भी एक्स वाई है, अंडरस्टूड। तो ऐसे क्वेश्चंस को
सॉल्व कर सकते हैं कि डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ना। तो हम लोग क्या करते हैं ना, दोनों साइड में एक्स वाई से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, आसानी हो जाती है फिर हमें सॉल्व करने में साइड साइड में। तो मैं ये लाइन सॉरी सॉरी तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो हमने ये क्वेश्चंस यहां पे लिख दिया, जैसे 148 अपॉन एक्स प्लस 231 अपॉन वाई इक्वल टू 527 अपॉन एक्स वाई, है ना। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। और यहां पे लिखेंगे हम लोग 231 अपॉन एक्स प्लस 148 अपॉन वाई इज इक्वल टू 610 एक्स वाई। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। चाहे इसको फर्स्ट और सेकंड में डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग एक्स वाई, देखो समझो मैं साइड साइड में लिख रहा हूं, लेकिन आपको एक पहले सॉल्व करना है फिर दूसरा सॉल्व करना है ना। ऐसे आप सॉल्व मत करना एग्जाम में। तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग अबव इक्वेशन बाय एक्स इंटू वाई, बराबर है, एट बोथ साइड। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी यहां पे एक्स वाई है, तो एक्स वाई इंटू 148 अपॉन एक्स प्लस एक्स वाई इंटू कर दिया हमने 231 अपॉन वाई इज इक्वल टू एक्स वाई इंटू कर दिया हमने 527 अपॉन एक्स वाई। सॉरी, यहां थोड़ा ग्लिच हो गया था। तो हम लोग कहां पे थे, यहां पर ये मल्टीप्लाई हुआ है, ये मल्टीप्लाई हुआ है और ये मल्टीप्लाई हुआ है, बराबर है। अब जरा देखोगे, ये x और ये x कट जाएगा, और ये y और ये y कट जाएगा, और ये पूरा एक्स वाई कट जाएगा। तो यहां पर जो रिमेनिंग वैल्यू हमें मिलने वाला है वो मिलेगा 148 y प्लस 231 x, और ये हो जाएगा आपका 527, तो कुछ होने वाला है नहीं। और इसको हम लोग एक सुव्यवस्थित रूप से लिख देते हैं। तो 231x, पहले x आएगा फिर y आएगा, तो 231x प्लस 148y इज इक्वल टू 527। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अभी हम लोग इसको भी करेंगे सिमिलरली, इसको भी हम लोग ऐसे ही करने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा, सेम कंडीशन, यहां पर एक्स वाई इंटू हमने कर दिया 231 अपॉन एक्स से किया, प्लस एक्स वाई इंटू हमने कर दिया 148 अपॉन वाई इज इक्वल टू 610, एक्स वाई से किया हमने मल्टीप्लाई, तो यहां हो जाए 610 अपॉन एक्स वाई। अब देखोगे यहां पे x और x कट जाएगा, y कट जाएगा, x y कट जाएगा। तो रिमेनिंग क्या मिलेगा अपने को, 231y प्लस 148x, यहां पे 610। इसको मैं सुव्यवस्थित रूप से लिखूंगा तो हो जाएगा 148x प्लस 231y इक्वल टू 610। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन हमको मिल गया। ये है हमारा लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। अब क्वेश्चन ये है कि इसको सॉल्व कैसे करें। अगर जरा देखोगे यहां पर कुछ तो कॉमन निकल रहा है। कॉमन क्या है, देखो, जो वैल्यू x के साथ में है वो y के साथ में है, और जो y के साथ में है वो x के साथ में है। मतलब नंबर इंटरचेंज हो रहा है। जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये क्वेश्चंस नंबर इंटरचेंज हुआ था कि नहीं हुआ था, जरा देखो। यहां पर ये 7 था, ये यहां पर 7m था, तो यहां पर 7n हो गया था। नंबर इंटरचेंज हो रहा है, और जो नंबर इंटरचेंज होता है, ऐसे क्वेश्चंस कहां पर हैं, ऐसे क्वेश्चंस हैं 1.1 का 7th और 8th क्वेश्चंस। और ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना होता है, एक बार प्लस करो, एक बार
माइनस करो। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले एक बार ऐड करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो 231 x प्लस 148 y इक्वल टू 527, और यहां पर 148 x प्लस 231 y इक्वल टू 610। हम इसको ऐड कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होगा, याद रखने का है, साइन चेंज नहीं होगा। अब इसको ऐड कर देते हैं तो 8 and 1 हो जाएगा 9, 9x 437, और 2 and 1 हो जाएगा 3, 379, प्लस ये भी 379 ही हो जाएगा, 379 y इज इक्वल टू 707, 2 and 3, 2 and 1 हो जाएगा 3, और 5 6 11, 5 6 11। अब यहाँ पे देखो कुछ तो कॉमन निकलेगा, है ना। यहाँ पे 379, 379, यहाँ पर 9 3 जा 27। एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या वो आंसर हमारा है कि नहीं है। तो 379 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो 9 3 जा 27, तो कैरी आया 2, तो 7 3 जा 21, 21 और 3 2 हो जाएगा 3, तो 23 हो गया, तो 3 आ गया आंसर, फिर से वापस 2 आ गया कैरी, और 3 3 9, 9 and 2 11। समझा, मतलब ये कि अगर हम लोग 379 को 3 से कर देते हैं मल्टीप्लाई तो हमारा आंसर आ जाता है, मतलब ये कॉमन है, ये क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। तो यहाँ पर देखो, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये इसको हम लोग सर्कल कर देते हैं, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन क्रिएट करेगा ये। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे, तो हमने क्या किया, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। तो हम क्या, कहाँ गया ग्रीन, हाँ, हमने क्या किया यहाँ पर 379 को कॉमन ले लिया, x प्लस वाई इक्वल टू 1137, तो यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 1137 अपॉन 379, तो हो जाएगा आंसर यहाँ पर कितना, 3। तो यहाँ पर x प्लस वाई कितना आ गया, 3। यह हमारा हो गया थर्ड इक्वेशन। कितना हो गया, यह हमारा हुआ है थर्ड इक्वेशन। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। अच्छा हमने अभी क्या किया था, ऐड किया था। अब हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन के लिए, हालांकि यहाँ पे तो स्पेस फुल हो गया है, फिर भी हम ट्राई करते हैं। तो ये एक लाइन ड्रॉ कर दिया हमने, और इसके नीचे भी हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे, तो अपने को प्रॉब्लम नहीं होगी सॉल्व करने में। हम्म हम्म ठीक। अब हम लोग करेंगे सब्ट्रैक्शन। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अच्छा किसी को भी किसी से माइनस कर दो, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो 148 x प्लस 231 y इक्वल टू 610। अब जो फर्स्ट वाला इक्वेशन उसको हम लोग पुट करेंगे, तो 231 x प्लस 148 y इक्वल टू हो जाएगा 527। हम लोग कर रहे हैं इसमें क्या, सब्ट्रैक्शन। जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो साइन चेंज होती है, माइनस माइनस, और ये भी हो जाएगा माइनस में। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, मतलब 148 में से 231 जाएगा, कितना आएगा, मतलब 231 में से, एग्जांपल दे रहा हूं, 231 में से 148 गया तो कितना आएगा, माइनस करते हैं, 1 है मतलब 11 हो गया, 11 में से माइनस कर लेते हैं ना, यहाँ पर माइनस कर लेते हैं। देखो वो मैं साइन नंबर चेंज कर देता हूँ पहले, हाँ, 231 को माइनस करते हैं 148 से, है ना। तो 11 में से 8 गया तो 3 आएगा, फिर यहाँ पे 2 बचा मतलब हो गया 12, 12 में से 4 गया कितना आएगा 8, और 1 में से 1 गया तो 0, तो मतलब यहाँ पे माइनस 83 आएगा। सॉरी, एक और माइनस कर लेते हैं ना, ये वाला, तो 60527 माइनस करते हैं तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 10 में से 2 गया कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है, मतलब एकदम सिंप्लीफाई पहले से किया हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 83 x
प्लस 83 y इज इक्वल टू हो जाएगा 83। अच्छा साइन का मसला क्या है, देखो 148 में से माइनस हो रहा है ना, 148 से 148 क्या है प्लस में, तो माइनस में हो गया। अगर 231 से माइनस हो रहा है तो 231 क्या है प्लस, तो प्लस आएगा। और यहाँ पे 610 प्लस है, बड़ा नंबर है, उससे में से हमने 2527 को माइनस किया तो कितना आएगा प्लस 83 आएगा। कॉमन ऑफ कोर्स साफ साफ दिख रहा होगा 83 कॉमन है, तो 83 हमने क्या लिया कॉमन लिया, तो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 83। और यहाँ पर माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 83 अपॉन 83, ये यहाँ पे गया तो अपॉन में आ गया, है ना। तो इसलिए माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू हो गया 1, ये हो गया फोर्थ इक्वेशन। तो फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन हमारे पास आ गया। अब थर्ड और फोर्थ को यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर x प्लस में है, यहाँ पर x क्या है माइनस में है ना। यहाँ पर क्या है x प्लस में हो माइनस में है, तो ऐड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एडिंग थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन। कुछ पल्ले पड़ रहा है कि सब ऊपर से जा रहा है, पल्ले पड़ना चाहिए, ना समझे तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो x प्लस वाई इक्वल टू हो गया 3, ये मिला है हमको फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, सॉरी थर्ड इक्वेशन। और माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू हो गया 1, ये मिला है हमको फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन। तो प्लस किए तो x में से x गया हो गया 0, प्लस 2y इक्वल टू हो गया 4, तो y इक्वल टू हो जाएगा 4 अपॉन 2, है ना। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो y का आंसर आ गया कितना 2। ये हमारा हो गया फिफ्थ इक्वेशन, है ना। अब वैसे ही हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ऐड किया, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। नहीं क्यों करेंगे यार, करना क्या है, x वैल्यू आ गया ना हमारे पास, जो x आया जो y आ गया है, जो y को हम लोग क्या करेंगे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट y इक्वल टू 2 इन थर्ड इक्वेशन। तुम किस पे पुट कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। मैं एक नया पेज लेता हूं। हम्म, हम्म। तो पुट करते हैं हम लोग। तो x प्लस वाई कितना है 2 पुट किया इक्वल टू हो गया 3, हमने ये थर्ड इक्वेशन में पुट किया। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर x इक्वल टू हो गया 3 माइनस 2, तो आया 1, तो x का आंसर आ गया कितना 1। यह हो गया हमारा सिक्स्थ इक्वेशन। ये कौन सा इक्वेशन हुआ हमारा सिक्स्थ इक्वेशन हो गया। तो फिफ्थ एंड सिक्स्थ इक्वेशन हमारे पास आया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फिफ्थ एंड सिक्स्थ इक्वेशन y आया है हमारा 2, y इक्वल टू आया है 2 और x इक्वल टू आया है 1, ठीक है। लेकिन क्या लिखेंगे बट, वही हम बट फिर से आ जाएंगे। बट हमने x कितना माना हुआ है, ओके। अच्छा हमने यहाँ पे कुछ माना ही नहीं है ना, डायरेक्टली हमारा सॉल्व हो गया है। एक मिनट, हाँ अच्छा हमने यहाँ पे कुछ माना ही नहीं था ना, पहले से हमारा सॉल्व हो गया है। तो डायरेक्टली हमारा आंसर कितना आया है 2 एंड x, मतलब 1 एंड 2 आया हुआ है ना। तो यहाँ पे हम लोग इसको रफ कर देंगे, इसकी जरूरत हमारे को फिर नहीं है, मतलब फिर ये हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे नंबरिंग की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे x कॉमा वाई इज इक्वल टू x आया है 1 और y आया है 2, ये हो गया सॉल्व, है ना। तो इस वाले क्वेश्चन में जो डिफरेंस था वो डिफरेंस ये था कि यहाँ पर अपॉन में एक साथ x और y दे दिया है। ओके सो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 भैया कहाँ पर है, ये वाला फोर्थ क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन में है ये कि 7x माइनस 2y अपॉन एक्स वाई दिया है इक्वल टू 5।
8x प्लस 7y अपॉन xy इक्वल टू 15 दिया है। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना होता है, अपना फिर से हम लोग अपना औजार निकालते हैं और यहां पर हम लोग फिर से एक लाइन ड्रॉ कर लिए। ये हमारी हो गई लक्ष्मण रेखा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका करेंगे ऑपरेशन। तो यहां क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन दिया है 7x माइनस 2y अपॉन xy इक्वल टू 5। अगर तुम्हें मालूम होगा एक चीज तो जान लो, और नहीं मालूम है तो फिर भी जान लो कि अगर यहां पर a प्लस बी दिया है, माइनस भी हो सकता है, और अपॉन में कुछ नंबर दिया है, मान लेते हैं मैं दे दिया यहां पर c, तो इसको मैं a अपॉन सी, बीच में जो साइन था प्लस माइनस, इक्वल टू हो जाए, मतलब इक्वल टू नहीं होगा, ये हो जाएगा b अपॉन सी। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो नीचे जो वैल्यू होता है, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होता है ना, वो न्यूमरेटर के हर एक वैल्यू से डिवाइड होता है, हर एक वैल्यू से डिवाइड होता है ना। तो ये कहानी आपको मालूम होना चाहिए, इसी कहानी के आधार पर हम लोग अपनी रामायण रचेंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यह हो जाएगा 7x अपॉन एक्स वाई फिर माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 5। इतना समझ में आ गया होगा। अब यहां पर देखोगे, यहां पर ये x और ये x कट जाएगा और ये y और ये y कट जाएगा, है ना। तो हो ये जाएगा कि 7x, x क्यों आएगा, x तो कट गया ना, y माइनस 2 अपॉन क्या हो जाएगा x इक्वल टू आ गया 5। इतना क्लियर समझ में आ गया, है ना। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सेम जो क्वेश्चन ये वाला है इसको भी सॉल्व करेंगे यहां पे। तो हो जाएगा 8x प्लस 7y अपॉन xy इक्वल टू हो गया 15। तो यहां पे हो जाएगा 8x अपॉन xy प्लस 7y xy इक्वल टू 15। अब यहां पर सेम, यहां पर देखो x और x कट जाएगा, यहां पर y कट जाएगा, तो यहां पर हमें जो मिलेगा जो 8 अपॉन y प्लस 7 अपॉन x इक्वल टू 15। अभी यहां पे देखो, पहले x का वैल्यू होगा बाद में y होगा, तो यहां पर माइनस 2 अपॉन x प्लस 7 अपॉन y इक्वल टू हो गया 5, और यहां पर 7 अपॉन x प्लस 8 अपॉन y इक्वल टू 15। अंडरस्टूड। लेकिन अगर हम लोग वापस देखें यहां पर आपको क्या है, अगर मैं इसको स्प्लिट कर दूं, सेपरेट कर दूं, तो माइनस 2 इंटू 1 अपॉन, मैं इसको अलग रंग कलर से करता हूं तो आपको और समझेगा अच्छे से। यहां पर देखो माइनस 2 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 7 इंटू 1 अपॉन वाई इक्वल टू 5, और यहां पर देखो 7 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 8 इंटू 1 अपॉन वाई इक्वल टू 15। क्लियर है। तो यहां पे कुछ आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई 1 अपॉन वाई, है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हम लोग कुछ वैल्यू कंसिडर कर लेंगे। क्या करेंगे कंसिडर, कंसिडर फॉर एग्जांपल, कंसिडर 1 अपॉन एक्स हमने मान लिया m, 1 अपॉन वाई हमने मान लिया n। इसको रीपुट करेंगे वैल्यू हम लोग फिर से। जब हम लोग रीपुट करेंगे ना, तो माइनस 2m प्लस 7n इज इक्वल टू 5, ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। और 7m प्लस 8n इक्वल टू 15, ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। ये हमारा फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास आ गया है। अब मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूं, ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, यहां से आप m और n का वैल्यू निकालोगे, और m और n का वैल्यू निकालने के बाद मुझे बताओ, इसको वापस रिपीट करेंगे, और रिपीट करने के बताओ भैया इसका आंसर कितना होगा। समझा। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, और स्किप नहीं करना, और कहीं पर भी जाकर फिर वापस देखने का नहीं है, ये क्वेश्चन तुम्हें खुद सॉल्व करना है, ये आपके लिए चैलेंज है। तो बहुत अच्छे होंगे, सेम सेम डायलॉग हमेशा के लिए वही है, क्या करें। क्वेश्चन नंबर 5, अगर मैं 5 की बात करूं तो यहां पर क्या है, देखो थोड़ा सा ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, आई एम रियली सॉरी। डिस्टर्ब तो नहीं करेगा, चलो ठीक है, इसे रख देते हैं इसको। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को अगर हम लोग सॉल्व करने जाएं तो इसको सॉल्व करने का मेथड बहुत सिंपल सा है, सिंपल है, बता रहा हूं कैसे।
देखो पहले एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं यार, पहले हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अभी हम एक क्वेश्चंस को सेपरेटली लिखेंगे। तो यहां पे हो गया 1/2 ब्रैकेट में 3x प्लस 4y प्लस 1/5 ब्रैकेट में 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1/4। सॉरी। फिर यहाँ पे 5/3x प्लस 4y माइनस 2/2x माइनस 3y इज इक्वल टू -3/2। अगर मैं इसको सेपरेट करता हूँ, कोएफिशिएंट एंड वेरिएबल जो भी रहेगा उसको मैं डिफरेंशिएट करूँ, अलग अलग कर दूँ, तो 1/2 इंटू हो जाएगा 1/3x प्लस 4y प्लस 1/5 इंटू 1/2x माइनस 3y इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4। अगर मैं इसको सेम यहाँ पे डिफरेंशिएट करूंगा तो 5 इंटू हो जाएगा 1/3x प्लस 4y। माइक पे थोड़ा सा आवाज़ आ रही होगी बिकॉज हवा बहुत चल रही है यहाँ पे, इसके लिए उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर यहाँ पे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -3/2। अब यहाँ पे हम लोग देखें, नोटिस करें तो ये सेम सेम है और इधर ये सेम है, और अगर मैं यहाँ की बात करूं तो ये सेम है और यहाँ पर ये सेम है। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर अगर ये सेम सेम है तो इसको हम लोग कुछ तो करेंगे कंसिडर। क्या करेंगे कंसिडर, देख लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट या कंसिडर 1/3x प्लस 4y इक्वल टू हमने माना m, और 1/2x माइनस 3y हमने माना n। इसको हम लोग वैल्यू रिपुट करेंगे तो 1/2 इंटू 1 ये कि हमने इसको क्या मान लिया, m माना, तो m फिर प्लस 1/5 इंटू हमने n माना इक्वल टू 1/4। सेम यहाँ पर भी करेंगे, 5 इंटू m माइनस 2 इंटू n इक्वल टू -3/2। तो यहाँ पे m/2 प्लस n/5 इक्वल टू 1/4। यहाँ पर 5m माइनस 2n माइनस 3/2। अब देखो यहाँ पे 5/2 प्लस n/5 और यहाँ पर 1/4 है। इसको सॉल्व करने के तरीका बहुत सारे हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सिंपल तरीका जो तुमको समझ में आ जाए हम वो सॉल्व करेंगे। पहले क्या करेंगे, इसको क्रॉस कर देते हैं, इतने के पहले सॉल्व करते हैं, है ना। तो 5m ये क्रॉस हो जाएगा ना, 5m प्लस 2n अपॉन हो जाएगा 5 2 10 इक्वल टू 1/4। और यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करने जाएंगे, यहाँ पे क्या है 2 है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 2 इंटू 5m माइनस 2 इंटू 2n इक्वल टू -3, है ना। लाइन ड्रॉ कर देते हैं फिर से। तो यहाँ पे फिर से क्रॉस करेंगे, इस वाले क्वेश्चन में हम लोग फिर से क्रॉस करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 ब्रैकेट में, बिकॉज देखो ये क्रॉस हो जाएगा ना, तो 4 ब्रैकेट में हो जाएगा 5m प्लस 2n इक्वल टू 10 इंटू 1। 5 4 जा 20, 20m प्लस 4 2 जा 8, 8n इक्वल टू 10 1 जा 10। ये हो गया। अच्छा यहाँ पे हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, थोड़ा सा इसको वेट करते हैं इसके लिए। फिर 5 2 जा हो जाएगा यहाँ पे 10m, फिर माइनस 4n इक्वल टू हो जाएगा -3। यहाँ पे कॉमन है 2 कॉमन निकालूंगा मैं, तो 10 बचेगा 10m, फिर माइनस
4n, है ना, और फिर इक्वल टू हो जाएगा 10। तो यहाँ पे 10m माइनस 4n इक्वल टू 10/2 कर दिया मैंने, अपॉन में है वो तो हो जाएगा 5, और यहाँ पे आ गया 10m माइनस 4n, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, और ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। मतलब इसके बाद फिर उसको सॉल्व करेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर देखोगे हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने जाएंगे तो यहाँ पर दिया है 4n, सॉरी यहाँ पे प्लस रहेगा, ये प्लस है, ये प्लस रहेगा। तो यहाँ पे 4n माइनस में दिया है, यहाँ पे 4n प्लस में दिया है। तो क्या करेंगे, हम लोग दोनों को ऐड करेंगे। बहुत अच्छे, दोनों इक्वेशंस को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकेंड को हम लोग ऐड करेंगे तो 10m प्लस 4n इक्वल टू 5, ये आया हुआ है फ्रॉम 1। फिर यहाँ पर 10m माइनस 4n इक्वल टू मेरे ख्याल से -3 है क्या, हाँ -3 सॉरी, ये आया है सेकेंड इक्वेशन। हम दोनों को ऐड कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होगी, तो 10 और 10 हो जाएगा 20m, ये 0 हो जाएगा बिकॉज 4n में से 4n गया 0, और यहाँ पे हो जाएगा 2। तो m इक्वल टू आ जाएगा आंसर 2/20, आंसर आया हुआ है 1/10। ये m का आंसर आ गया। अब जो m का वैल्यू है हम लोग किसी भी इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे, मैं फर्स्ट पे पुट कर देता हूं। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट m इक्वल टू 1/10 इन फर्स्ट इक्वेशन, बराबर है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिलेगा, पहले हम लोग इक्वेशंस को पुट कर देते, लिख लेते हैं। यहाँ पे एक नया पेज लेते हैं, नया पेज ले लिए। चलो अभी हम लोग यहाँ पर जो इक्वेशंस हमारे पास है वो फर्स्ट इक्वेशन है 10 ब्रैकेट में m का वैल्यू कितना है 1/10 है, माइनस 4n, सॉरी प्लस 4n है, प्लस 4n इक्वल टू 5। 10 एंड 10 यहाँ पर 10 एंड 10 कट जाएगा तो हमको क्या मिलेगा 1। तो 1 प्लस 4n इक्वल टू 5। आगे सॉल्व करेंगे तो 4n इक्वल टू 5, ये 1 जो है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -1 हुआ तो 4 हो गया 4n, तो n का आंसर आ गया 4/4, आंसर आएगा 1। तो यहां पर हमारे पास दोनों आंसर मिल गया, है ना। एक मिला हुआ है हमें m का वैल्यू, ये देखो ये हमको m का मिल गया वैल्यू, और यहां हमको मिला हुआ है n का वैल्यू, सॉरी हमको यहां पे मिल गया n का वैल्यू। अब क्वेश्चन ये है कि क्या यही हमें निकालना था क्या, नहीं, हमें x y का आंसर निकालने का है। तो लिखेंगे हम लोग यहां पर चाहिए रहेगा तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं, ये 3 हो जाएगा और यह हो जाएगा 4। हम लोग यहां पर लिखेंगे फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ पे थर्ड में आया हुआ है m इक्वल टू 1/10, और यहाँ पर n इक्वल टू आया हुआ है 1। लेकिन लिखेंगे हम लोग यहाँ पर बट m का आंसर कितना था, हमने m को हम m क्या माने हुए थे, एक बार देख लेते हैं फटाफट। m को हमने क्या कंसिडर किए थे, तो 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y हमने m माना हुआ था 3x 1/3x प्लस 4y हमने माना हुआ था, और n हमने माना हुआ था n माना हुआ था हमने 1/2x माइनस 3y, 1/2x 1/2x माइनस 3y, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को रीपुट करके फिर से इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, 1 बाई 1 सॉल्व करेंगे तो हमें आसानी होगी। तो हम लोग ने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लिया, बहुत अच्छे। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, m का वैल्यू कितना है 1/10 है, तो इसलिए 1/10, इसलिए 1/10 इक्वल टू 1/3x प्लस 4y, और यहाँ पे n का वैल्यू कितना आया था, n का वैल्यू आया है 1, तो 1 इक्वल टू हो जाएगा 1/2x
माइनस 3y। इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस करेंगे हम लोग, अगर इसको अगर हम लोग क्रॉस करेंगे, देखो ये क्रॉस कर देंगे तो 3x 4y इक्वल टू हो गया 10। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया कौन सा इक्वेशन भैया, फोर्थ ना, ये हो गया फिफ्थ इक्वेशन। अब यहाँ पे क्रॉस कर देंगे हम लोग तो हमको मिलेगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। देखो नीचे कितना है, 1 है, इसका इससे क्रॉस हो जाएगा और इसका इससे क्रॉस हो जाएगा। ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा सिक्स्थ इक्वेशन, है ना। अब इसको हम लोग सॉल्व करने जाएं, अब इसको हम लोग सॉल्व करने जाएंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, एक मिनट, हाँ यहाँ पे देखो, अगर हम इसको सॉल्व करने जाए, देखो यहाँ पर कुछ तो सिमिलरिटी तो नहीं दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर 4y है, यहाँ पर 3y है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3x है। मतलब फिफ्थ इक्वेशन में हम लोग करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे करेंगे हम लोग, एक काम करते हैं हम लोग y को सिमुलेट कर देते हैं। y को सिमुलेट करें क्या, यहाँ पर y है, यहाँ पे y है, चलो y को करते हैं। तो इक्वेशन फिफ्थ में हम लोग किससे करेंगे मल्टीप्लाई, 3 से, है ना। और इक्वेशन 6 में हम लोग करेंगे 4 से मल्टीप्लाई। क्यों भाई ऐसा, बिकॉज 4 3 ज़ा 12, दोनों तरफ 12 12 आ जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 3 एट बोथ साइड ऑफ फिफ्थ इक्वेशन, बराबर है। तो हो जाएगा 3 ब्रैकेट में 3x प्लस 4y इक्वल टू 3 इंटू 10। तो 3 3 ज़ा हो जाएगा 9, 9x प्लस 12y इक्वल टू हो गया 30, है ना। तो ये हो गया हमारा सेवेंथ इक्वेशन। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाइंग बाय 4 एट बोथ साइड ऑफ सिक्स्थ इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा, 4 ब्रैकेट में 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 इंटू 1। तो 4 2 जा 12, देखो 4 2 जा 8, 8x एंड 4 3 जा 12y इक्वल टू 4 1 जा 4। यह हो गया हमारा 8th नंबर इक्वेशन। अब यहाँ पे आकर तुम देखोगे, अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 7th और 8th इक्वेशन में क्या क्या सेम है, ये देखो, है ना। और दोनों का साइन क्या है, चेंज है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एडिंग 7th एंड 8th इक्वेशन। 7th और 8th को हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पे 9x प्लस 12y इक्वल टू हो गया 30 और यहाँ पर 8x माइनस 12y इक्वल टू हो गया 4। हम ऐड कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होगी, हम ऐड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगी। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, है ना। तो इसके आगे का हम लोग सॉल्व करेंगे तो 9 और 8 हो जाएगा 17, 17x इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 34। तो यहाँ पर x इक्वल टू 34 अपॉन 17। तुमको याद होना चाहिए कि यहाँ पर जो अगर 17x है तो मतलब वो मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई जब उधर जाएगा तो क्या होता है, डिवाइड में होता है, ये तुमको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर जो x का वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा 2, बिकॉज 17 2 जा 34। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमें x का वैल्यू मिल चुका है। अभी जो हमें यहाँ पे x का वैल्यू मिला है उसको किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दो, थर्ड में पुट करो, फोर्थ में पुट करो, सेवन्थ में पुट करो, जिस पे पुट करना है। तो मैं काम करता हूँ, मैं इक्वेशन नंबर 6 में पुट करता हूँ। 6 मिल रहा है ना, 6 में आप इसको पुट कर दो। 6 में नहीं पुट करना है तो आप यहाँ पर जो लेटेस्ट हमें मिला हुआ है 7th इक्वेशन या फिर 8th इक्वेशन, इसमें भी आप पुट कर सकते हो। तो एक काम करता हूँ, मैं 8th वाले इक्वेशन में पुट करता हूँ। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, किसी भी इक्वेशन में आप पुट करोगे तो आपका आंसर आएगा। तो एक काम करते हैं, हम लोग पुट करते हैं 8th वाले इक्वेशन में। तो क्या लिखेंगे, पुट x इक्वल टू 2 इन 8th इक्वेशन। मैं फिर से बोल रहा हूं, किसी भी इक्वेशन में आप पुट करोगे तो आपका आंसर सेम ही आने वाला है। तो क्या है 8th इक्वेशन, 8x माइनस 12y। तो यह है 8x
माइनस 12y इक्वल टू 4, यह है फ्रॉम 8th इक्वेशन। ठीक है, तो यहां पर एक नया पेज लेते हैं। चलो, यहां पर x का वैल्यू आया है 2, तो 8 इंटू हो गया 2 माइनस 12y इक्वल टू 4, 8 2 जा हो गया 16 माइनस 12y इक्वल टू हो गया 4। तो यहां पर माइनस 12y 4 कहाँ गया, सॉरी 4 माइनस 16, बिकॉज देखो यहां पर जो 16 है जब वो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, बराबर। तो ये हो गया माइनस 16 और यहाँ पे माइनस 12, तो यहाँ पे हो गया तुम्हारा माइनस 12। तो देखो 16 में से 4 कितना का माइनस 12, और यहाँ पे माइनस 12y, बराबर है। माइनस माइनस कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 12y इक्वल टू 12, तो y इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 12/12, आंसर आएगा तुम्हारा 1। कितना आएगा आंसर 1। तो यहाँ पर जो सोल्यूशन हमको मिला, इस इक्वेशन का जो हमें सोल्यूशन मिला वो क्या मिला है, x कॉमा वाई इज इक्वल टू 2,1, बराबर क्या मिला है 2,1। तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, आई नो, बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं था कि हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते थे, है ना। सिंपल सा स्टेप है, जैसे हमने बाकी क्वेश्चंस में हमने अप्लाई किया वैसे सेम क्वेश्चंस था, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, थोड़ा सा लेंथी है, बस ध्यान देना है। तो होप सो ये भी क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो मुझे बताओ, एंड हाँ, थैंक्स फॉर योर टाइम।